हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने JEE के ऊपर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ऊपर प्रैक्टिस सेशंस कर रहे थे। सो जिसमें दो प्रैक्टिस सेशन करवाए। पहले प्रैक्टिस सेशन में सारे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस करवाया था, स्पेशली फोकस्ड ऑन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सेकंड लेक्चर में मैंने कुछ एडवांस लेवल की फार्मूलाज था, तो फार्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अभी तीसरा में स्पेशली हमने फोकस करते हैं लोकस ऑफ जेड। मतलब क्या होता है लोकस, क्या होता है जेड, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या होता है, इसका बारे में हमने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इधर लोकस का मतलब क्या होता है। लोकस इज़ नथिंग बट सेट ऑफ पॉइंट्स। जैसा आपको सिंपल से बताया तो एक सर्किल है, सर्किल को आप कैसे डिफाइन करते हो। एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड डिस्टेंस है, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को आपने ट्रेस किए तो आपको एक सर्किल फॉर्म होगा। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्किल, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, वो फिक्स्ड पॉइंट को हमने सेंटर बोला, फिक्स्ड डिस्टेंस को हमने रेडियस बोला। तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट जो है इसको ही हमने बोलते हैं लोकस। ओके, सो सिंपल डेफिनेशन क्या है, लोकस इज नथिंग बट सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई गिवन ज्योमेट्रिक कंडीशन। दिया हुआ कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स को हमने बोलते हैं लोकस। ओके, सिंपल डेफिनेशन है। इधर कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया है। सो मॉड z माइनस 3 प्लस आई इज इक्वल 4, देन लोकस ऑफ z क्या है। तो आपको लोकस इक्वेशन फाइंड करना है या क्या करना है, इधर मैं बता देता हूँ। तो सिंपल सी कंडीशन है, नीचे ऑप्शन में दिया है, मान लो सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला दिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है। सो ऑलरेडी हमने पढ़ा था एक z माइनस z0 इज इक्वल सम कांस्टेंट r। ये रिप्रेजेंट करता है सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। सर्किल विथ सेंटर क्या होगा z0 और रेडियस r हो जाएगा। सेंटर z0 और रेडियस r हो जाएगा। सो ये जो सर्किल है, ओके, इसमें कितना होगा, सेंटर आएगा। देखो इसमें से माइनस कामन लिए तो 3 माइनस आई आएगा, मतलब 3 कामा -1 सेंटर होगा। रेडियस कितना रहेगा, तो रेडियस कितना है, इधर देखो 4 है, तो रेडियस 4। मान लो आपको इक्वेशन चाहिए तो मॉड जेड के जगह पे क्या रखना चाहिए आपको, x प्लस आई वाई माइनस 3 प्लस आई इज इक्वल टू 4। इधर से इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ, x माइनस 3 रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट कितना है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ओके, तो इधर दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, लिखता हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओके, सो इसको अच्छी तरह दे देखो, ये जो फॉर्म है ये सर्किल का इक्वेशन है। आगे हम पढ़ेंगे सर्किल चैप्टर्स में। ये सर्किल का इक्वेशन है। सेंटर जो है इधर माइनस वाला जो है ना, माइनस लिखने का, x माइनस x1 मतलब 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट -1। 3 का -1 जो है वो सेंटर है। इसका रूट करे तो 4 आता है, दैट इज रेडियस। इसको और भी एक्सपैंड करके लिखे दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस इधर 9 प्लस 1 10 आएगा, 10 माइनस 16 है तो -6 इज इक्वल 0। ये सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म भी इधर बता रहा हूँ। सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0। इधर सेंटर होगा, याद रखना, -g माइनस f और रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेंटर है, रेडियस है। देखो यही फॉर्म में है। सेकंड डिग्री इक्वेशन इन विच एक्स वाई कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट आर सेम, और एक्स वाई का टर्म जो है वो 0 होना चाहिए, बाकी सारे टर्म्स होना चाहिए। सेकंड डिग्री मतलब सेकंड डिग्री टर्म्स होगा और फर्स्ट डिग्री टर्म्स होगा, 0 डिग्री टर्म्स होगा। सेकंड डिग्री मतलब ये दोनों आ गए, और एक्स वाई भी आता है बट एक्स वाई नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, बस ये सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। और स्पेशली ये जो रूट के अंदर वाला है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 या पॉजिटिव हो सकता है, बट ये कंडीशन है सर्किल का। चलो, ए सर्किल को रिप्रेजेंट किया तो ये हो गया। हाँ, उसके बाद अब देखते स्टूडेंट्स इधर
मैंने आपको पिछले लेक्चर में फार्मूलाज में बताया था z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 इज इक्वल टू k। इधर k वैल्यू 1 है तो z रिप्रेजेंट करेगा ए स्ट्रेट लाइन को, ओके। k वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 है तो रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल को। ये कंडीशंस था, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अब देखो z माइनस Z1 बाई Z प्लस 1 है तो ये वैल्यू 1 है तो क्या होना चाहिए, ए लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। देखो ये वाला भी लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। दिस इज आल्सो लाइन, दिस इज आल्सो लाइन, बस दिस इज आल्सो लाइन, मतलब डिनोमिनेटर वाला को उधर लेके गए। सो 1 2 3 4 5 ये सारे क्वेश्चन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन। ये लाइन कौन सी होगी, ओके। सो विच रिप्रेजेंट, मतलब z रिप्रेजेंट व्हाट लाइन, ओके। हाँ, इधर देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ड्रा किया मैंने। z माइनस Z1 का मतलब है 1, देखो इधर 1 कामा 0, दिस इज नथिंग बट Z1। इधर z माइनस ऑफ -1 होगा, z प्लस 1 मतलब माइनस ऑफ -1, ये हो जाएगा -1 कामा 0, ओनली रियल नंबर है। अब Z1 इधर एक पॉइंट है, Z2 इधर एक पॉइंट है, इधर से इक्वी डिस्टेंस में रहने वाला पॉइंट सारे इधर रहेंगे, मतलब एंटायर वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, एंटायर वाई एक्सिस। सो Z लाइज ऑन वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस। जो कंप्लीटली वाई एक्सिस में रहता है तो उसको हमने ऐसा लिख सकते हैं, Z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। सो ऑप्शन में Z लाइज ऑन वाई एक्सिस भी हो सकता है या इसको इमेजिनरी एक्सिस भी बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस ऐसा भी बोल सकते हैं, या Z इज प्योरली इमेजिनरी ऐसा भी बोल सकते हैं। या इक्वेशन चाहिए तो इसका इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल 0 होगा, x इज इक्वल 0 इक्वेशन भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, राइट। उसके बाद इधर ये वाला जो है सेम x एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करो। z माइनस Z1 i मतलब ये पॉइंट है, सो Z1 जो रिप्रेजेंट करता है 0 कामा 1 को। इधर सेम माइनस ऑफ माइनस है, इसको रिप्रेजेंट करेगा Z2, ये 0 कामा माइनस i या -1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये दोनों पॉइंट को इक्वी डिस्टेंस में रहने वाला लाइन है तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन को बराबर परपेंडिकुलर रहेगा, मिडिल में से जाएगा। सो ये एक्सिस होगा। ये कौन सी एक्सिस है, रियल एक्सिस है, देयरफॉर Z लाइज ऑन रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z इज प्योरली रियल। हाँ, ये एक्सिस का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0 मतलब Z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई फॉर्म में रहेगा। इसमें ये क्या बोला है, प्योरली रियल, मतलब x वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 1/2 √3 √2 कोई भी, बट y वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि z वैल्यू फिक्स नहीं है इधर, मतलब x वैल्यू फिक्स नहीं है, किधर भी हो सकता है। वैसा x वैल्यू चेंज होगा बट y वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। देखो कितना सिंपल इक्वेशन है। हाँ सर, मुझे ये ज्योमेट्री में कुछ नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली अलजेब्रा से कैसे करें, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कॉन्सेप्ट है सो उससे हम कैसे करें, ठीक है, वो भी करते हैं। अब देखते स्टूडेंट्स, ए वाला जो क्वेश्चन है, मॉड Z माइनस 2i अपॉन Z प्लस 2a, अभी तक आपको समझ में आया होगा, इज इक्वल 1। देखो 2i मतलब इधर, माइनस 2a मतलब इधर, दोनों का मिडिल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब है। सो Z कैसा होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए, इक्वेशन y इज इक्वल 0 आना चाहिए। इसमें आएगा नहीं आएगा, देखते हैं। Z को मैं कैसे ले रहा हूँ, x प्लस आई वाई ले रहा हूँ, माइनस 2i इज इक्वल मॉड x प्लस आई वाई प्लस 2i, ओके। सो इसका रियल पार्ट ले रहा हूँ, x, i कॉमन ले तो इमेजिनरी पार्ट y माइनस 2, इधर मॉड x प्लस आई इंटू वाई प्लस 2, इसको दोनों को स्क्वायर कर दो। अब क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड। इधर भी सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसल ऑन बोथ द साइड्स, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, इधर वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, वाई स्क्वायर 4 कैंसिल, ए उधर लेके जाओ, 8y इज इक्वल 0, इसका मतलब y इज इक्वल 0। अल्टीमेटली आपको इतना करने के बाद भी वही आया, डायरेक्टली आप गेस करें तो भी वही आ रहा है, मतलब इमेजिन करें तो ज्योमेट्री पे, ठीक है। राइट, सो ये रिप्रेजेंट करेगा z इज प्योरली रियल, सो y इज इक्वल 0 लोकस। हाँ, अब इधर देखो स्टूडेंट्स, ऐसी वाला क्वेश्चन में आपको ग्राफिकल से अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब देखो, इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, z माइनस कॉमन लिए तो -1 प्लस i होगा, इधर z इज इक्वल z माइनस कॉमन लिए तो 1 माइनस i होगा। देखो, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस i होगा, इसमें से माइनस कॉमन लिए तो 1 माइनस i होगा। दो नंबर्स आ गए, ये z1 है z2, किधर रहेगा z1 -1 कामा 1, देखो x का -1 y का +1 मतलब इधर, ठीक है। और इधर 1 कामा -1 x का 1 y का -1 मतलब इधर, देखो x का 1 y का -1 मतलब इधर, ठीक है। हाँ, ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये रहेगा, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है -1 कामा -1 z2, ये जो पॉइंट है z1 -1 कामा 1। अब देखो, ये लाइन आपको दिख रहे हैं, एक इसको रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू -x, इसका बराबर परपेंडिकुलर होगा ये वाला लाइन, और एग्जैक्टली मिडिल में ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से सेम डिस्टेंस में एग्जैक्टली मिडिल वाला जो पॉइंट है उसका इक्वल डिस्टेंस में रहेगा। सो दिस विल बी द लाइन y इज इक्वल टू x, डायरेक्टली लोकस ऑफ z हो जाएगा y इज इक्वल टू x, लोकस ऑफ z। सिंपल, बहुत सिंपल, आपको ड्रा करना आएगा, ऑटोमेटिकली आपको 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसका लोकस कितना है, सो लोकस ऑफ z इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द ऑरिजिन मेकिंग 45 डिग्रीज विद x एक्सिस। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x है। क्यों y डायरेक्टली कैसे लिया मैंने, इसमें देखो आप ग्राफ ड्रा करते थे, जैसे ही इसमें कार्नर से जाने वाला पॉइंट, कार्नर में पॉइंट्स कैसे होगा, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, इधर -1 -2 मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। हाँ, इसको y इज इक्वल टू -x कैसे लिया, इधर 1 -1 1 2 -2 3 3 4 4, ऐसा x वैल्यू पॉजिटिव है तो y वैल्यू नेगेटिव, x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है, तो y इज इक्वल टू -x या x इज इक्वल टू -y ले सकते हैं। तो इसका लोकस आ जाएगा y इज इक्वल टू x, बहुत सिंपल। हाँ, आपको नॉर्मली ये मेथड से चालू करना है तो ये मेथड से भी चालू करो, सेम टू सेम आएगा, x इज इक्वल टू y आएगा। हाँ, अब इधर आते हैं, इधर क्या हो जाएगा, mod z इज इक्वल टू mod z माइनस 1/3i, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो इधर मैं x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ड्रा किया, mod z, इसका मतलब बाजू में कुछ नहीं, मतलब z -0 ओरिजिन है, सो दिस इज द पॉइंट z1। दूसरा पॉइंट कौन सी है, 1/3i, देखो इधर प्योरली इमेजिनरी है तो 1/3i इधर रहेगा, 1/3i। हाँ, ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ए लाइन रहेगा। देखो ये लाइन का इक्वेशन सीधा x एक्सिस को पैरेलल है, सो इधर एग्जैक्टली इसका आधा, देखो टोटल डिस्टेंस 1/3 है, उसका आधा मतलब 1/6, इधर आ जाएगा आपको 1/6i, ओके। हाँ, x y वैल्यू फिक्स रहेगा, x वैल्यू चेंज होता रहेगा, जो चेंज होता है उसको देखना नहीं है, जो फिक्स है उससे इक्वेशन बनेगा। सो इधर से y इज इक्वल टू आपको आएगा y इज इक्वल टू 1/6i, 1/6i, मतलब z का इक्वेशन ऐसा रहेगा, z इज इक्वल टू, ओके, i नहीं लेने का, y इज इक्वल टू 1/6, z ऐसा होगा x प्लस 1/6i। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करने वाला कैसा रहेगा, x प्लस 1/6i फॉर्म में रहेगा। क्यों 1/6i फॉर्म में, ये दोनों का मिडिल वाला, ओके,
दोनों का मिडिल में जो y कोऑर्डिनेट हमेशा 1/6 आई रहेगा, मतलब 1/6 रहेगा, x कोऑर्डिनेट वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो ये लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 1/6। सो इसका लोकस आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/6। बहुत सिंपल है। हाँ, नॉर्मली करना है तो देखो नॉर्मली कैसा आएगा, एक बार नोट कीजिए सभी। सर मुझे नॉर्मली करना है तो सर कैसे करें, उसका भी बता देते हैं। तो इधर क्या बोला, माड z इज इक्वल टू माड z माइनस 1/3i, ठीक है। तो इसको दोनों को स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। जेड के जगह पे एक्स प्लस आई वाई रखा, रियल सेपरेट इमेजिनरी सेपरेट, एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल, ये भी आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2/3y प्लस 1/9, ठीक है। वाई स्क्वायर गया तो 1/3 हटा दो, तो 2/3y इज इक्वल टू 1/9, 3 3 जा तो y इज इक्वल टू 1/6। अब देखो हम इतना मेहनत करने के बाद यही आ रहा है, इधर सीधा आपको ग्राफिकली भी यही आ रहा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है और लास्ट एक क्वेश्चन बचा है। अब देखते स्टूडेंट्स, इधर z माइनस z1/z माइनस z2 इज इक्वल टू के, हियर k वैल्यू 1 है तो लाइन था, बट k वैल्यू नॉट इक्वल्स 1 है तो ये रिप्रेजेंट करता है। सो z रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। कैसे वो देखते हैं। उधर देखो, माड z माइनस आई बाई z प्लस आई इज इक्वल टू दिया है 2, ठीक है। हाँ, इसमें मैं ले रहा हूँ z को कैसा लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई, आई इंटू वाई माइनस आई अपॉन x प्लस आई वाई प्लस आई इज इक्वल टू 2, ओके। अब देखो इधर इसको उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा अंडर रूट, है ना। इधर 2 इंटू अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना होगा y प्लस 1, सो y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी दोनों साइड स्क्वायर करो, करे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ओके। हाँ, सिंप्लीफाई करो, सो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, क्योंकि इधर 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर एक कट गया तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा 8y, ये माइनस 2y उधर गए तो प्लस 2y 10y हो जाएगा, 10y। इधर प्लस 4 माइनस 1 है तो प्लस 3 इज इक्वल 0। अब 3 को हटाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इधर 10/3y प्लस 1 इज इक्वल 0। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0 था। ये सर्किल का इक्वेशन है। देखो ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है, देयर इज नो एक्स वाई टर्म, और g की जगह पे एक्स टर्म नहीं है, मतलब g वैल्यू 0 है, ओके। सो 2f वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, देखो 2f वैल्यू कितना है 10/3, तो c वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखो सेंटर, इसका सेंटर ढूंढना है तो सेंटर कितना था, माइनस g माइनस f था, सो 0 कामा f वैल्यू 10/6 होगा माइनस 10/6, रेडियस अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c था, g स्क्वायर वैल्यू तो 0, एफ स्क्वायर वैल्यू 100/36 माइनस 1, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 36 सब्ट्रैक्ट करें तो 64 आएगा, ओके। सो अंडर रूट 64/36, सो 64 मतलब 8/6 मतलब 4/3, सो रेडियस हुआ 4/3, ठीक है। रेडियस हुआ 4/3 और सेंटर हुआ 0 कामा माइनस 10/6, मतलब देखो सेंटर कितना है 0 कामा माइनस 10/6, मतलब वही एक्सिस पे रहेगा। देखो 0 कामा माइनस 10/6 मतलब इधर, मतलब करीबन 1 पॉइंट के आसपास, ठीक है। और उसके बाद रेडियस कितना है 1 है, तो इसका छोटा सा सर्कल ऐसा रहेगा,
ओके रेडियस कितना था, रेडियस 4/3, 4/3 मतलब 1 पॉइंट सम चेंज है ना, सॉरी। तो रेडियस 4/3 मतलब 1.3 के आसपास। ये 10/6 मतलब कितना आएगा, 10/6 वैल्यू, 10/6 मतलब 5/3। सो 5/3 मतलब 5 1 जा 1.6 के आसपास, ओ 1.3 के आसपास। देखो रेडियस 1.3 है, ए सेंटर जो है 1.6 है, मतलब ये डिस्टेंस 1.6 है तो रेडियस 1.3, बस ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो, ये रेडियस है 4/3, 4/3 मतलब कितना आएगा 1.3333 ऐसा आता रहेगा। ठीक है, ये इधर इसका सेंटर कितना है -0, -2/3, 2/3 सॉरी 5/3 है ना, 5/3 कितना हो जाएगा 0.2 मतलब 1.6666, मतलब इधर ओरिजिन से 1.6 डिस्टेंस नीचे है, रेडियस 1.3 है तो थोड़ा कम ही रहेगा, तो सर्किल ऐसा रहेगा। ठीक है, कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे, तो सेंटर हमेशा वाई एक्सिस पे रहेगा, स्पेशली नेगेटिव वाई एक्सिस पे रहेगा। तो ये जो है लोकस फाइंड करना। सो और देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लोकस। सो ऐसी टाइप के क्वेश्चंस भी आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जा रहा है। सो इसका लोकस मतलब डरना नहीं, लोकस मतलब सिंपल, दे आर आस्किंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ओके, ऐसा ही आएंगे आपको। ठीक है, तो उसका नेचर ही बताने का बस। अभी और भी कुछ क्वेश्चन है। सो मॉड z+1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड z-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 4, इसका लोकस क्या है। नेक्स्ट मॉड z+3 का होल स्क्वायर माइनस मॉड z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल 15। इसके बाद मॉड z+z बार प्लस मॉड z-z बार इज इक्वल टू 2, एक इसको रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट मॉड z² - 1 इज इक्वल टू मॉड z² + 1। ओके, इसका लोकस क्या है। ठीक है, हाँ चलो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मॉड z मतलब आपको लेने का x + iy, तो x + 1 इधर पहला लिखा हूँ प्लस iy लिखा हूँ, प्लस इधर x - 1 प्लस iy लिखा हूँ, दोनों का स्क्वायर है 4, है ना। सिर्फ हमने किया z के जगह पे x + iy, और मॉड x + iy क्या होगा स्टूडेंट्स, √ऑफ x² + y² था, इधर स्क्वायर रखे तो रूट हट चले जाएगा। हाँ सेम इधर ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, प्लस इधर भी x - 1 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, x² + y² प्लस 2x + 1, इधर x² + y² माइनस 2x + 1 इज इक्वल टू 4, प्लस 2x माइनस 2x गया, सो 2x² + 2y² + 2 इज इक्वल टू 4, 2 कट करे तो x² + y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, है ना। सो 2 उधर गया, मतलब 4 इधर आया तो -4 इज इक्वल 0 होगा, तो -2 बचेगा, 2 कॉमन ले लिया, तो x² + y² इज इक्वल 1। ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल। ओके, सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन, विथ सेंटर ओरिजिन। हाँ, आपको इससे भी आप अच्छा से गेस कर सकते हो। देखो इसको मैंने 2² लिख सकता हूँ, 2² लिख सकता हूँ। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करने वाला है, तो कैसे, देखो पॉइंट कौन सी है, 1, 0 -1, 0, इधर एक पॉइंट है -1, 0 पे, इधर एक पॉइंट है 1, 0 पे। ओके, सो इधर देखो, आप सर्किल में आपको पता है, सर्किल में आप डायमीटर लेते हो, आप किधर भी ज्वाइन करो, कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करो तो हमेशा इधर 90 होगा, एंगल इन सेमी सर्किल 90 ऐसा। ठीक है, सो जेड हमारा जो जेड है कहीं ना कहीं जगह पे है, किधर है पता नहीं, सर्किल के बाउंड्री पे किधर है, और -1, +1 जो है एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, तो तब आपको एक सर्किल ऐसा बनेगा, ऐसा। सो इधर कोई भी एक पॉइंट ले लो, इधर जेड ले रहा हूँ, ओके, इधर Z1 Z2 मान लो, इधर Z1 मान लो। ओके, सो ये डिस्टेंस का स्क्वायर मॉड Z - Z1 का स्क्वायर प्लस ए मॉड Z - Z2 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, डायमीटर का स्क्वायर आना चाहिए। तो इधर लेंथ 1 इधर लेंथ 1 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2, सो 2 का स्क्वायर।
देखो ये आ गया। मतलब आपको ये करने के जगह पे डायरेक्टली आपको ये पता है तो आप डायरेक्टली इसको गेस कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहे हैं, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्किल। सेंटर कितना है? 0,0, रेडियस कितना है? 1। तो सेंटर आपको दिया है, सेंटर h, और रेडियस r दिया, तो सर्किल का इक्वेशन होगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, सो ये हिसाब से सेंटर कितना था? ओरिजिन था, तो इसका इक्वेशन होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल रेडियस 1 स्क्वायर। देखो रेडियस 1 स्क्वायर, तो वही तो आया आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। ठीक है, आप इतना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बैठ गया है तो फटक से आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, हाँ, इसमें एडिशन के जगह पे इधर सब्ट्रैक्शन दिया है, तो इसमें क्या आएगा देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, प्लस इसका कितना हो जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15, इधर माइनस था, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर माइनस 6x होगा प्लस 6x प्लस ऑफ माइनस माइनस 9 होगा इज इक्वल टू 15। अब देखो ये सारे कैंसिल हुआ, कितना बचा है स्टूडेंट्स? 12x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 5/3, 5 × 3 4, 5/4, x इज इक्वल टू 5/4। सो ये इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, सो PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर इज इक्वल टू 15 जैसा आया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 5/4 को। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद ए वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? z मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है। z बार मतलब उसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई है। अब ये दोनों को ऐड करो, z प्लस z बार आपको मिलेगा, दोनों को ऐड करें तो 2x, z माइनस z बार करें तो आपको मिलेगा 2iy। ठीक है, तो इसमें रखो मॉड 2x प्लस मॉड 2iy इज इक्वल टू 2, सभी में से 2 हटा दो, मॉड x प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ i, सो मॉड i वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, तो i भी निकालो, तो मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1 बचेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो स्टूडेंट्स, इसमें से मैंने टोटल मॉड हटाए तो प्लस आर माइनस लेना चाहिए, प्लस आर माइनस एक्स प्लस आर माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें टोटल कितना लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो टोटल देखो सारे प्लस लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एक आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा। टोटल कितना लाइन सारे स्टूडेंट्स? टोटल 4 लाइन सारे। देखो अब वो 4 लाइन्स कैसा रहेगा मैं बताता हूँ आपको। ओके, सो इधर एक लाइन आएगा 1 और 1 पे, ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरा इधर एक लाइन आएगा, दूसरा इधर भी एक लाइन आएगा, इधर भी एक लाइन आएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, सो ए बी लेंथ 1, ए बी 1, ए बी 1, ए बी 1, सो ये जो लाइन है, ओके, सो ए लाइन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये जो लाइन होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन होगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सो चारों अलग अलग लाइन है, तो फाइनली आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 4 अलग अलग लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ओके, स्क्वायर का 4 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये जाता रहेगा, ये भी जाता रहेगा, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये दोनों पैरेलल लाइन से कभी इंटरसेक्ट होगा नहीं, और ये सारे साइड्स को मतलब फॉर्म कर रहे हैं। तो साइड्स ऑफ ए स्क्वायर विच हैविंग लेंथ, साइड का लेंथ कितना हो जाएगा? a1 है तो ये √2 होगा। ठीक है, सो ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट ए स्क्वायर, रिप्रेजेंट ए स्क्वायर। सो याद रखना स्टूडेंट्स। उसके बाद उधर दिया है देखो z² माइनस 1 की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड z² प्लस 1। सो कितना कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहेंगे?
सो जेड मतलब क्या लेना है स्टूडेंट, हम एक्स प्लस आई वाई, जेड स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर करने के लिए बोल रहे हैं, स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ix y, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर वैल्यू -1 सबको पता है। अभी इधर देखो माड जेड स्क्वायर -1 कितना होगा, माड जेड स्क्वायर मतलब देखो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ix y -1 क्या आएगा, इधर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये लिख देना एक बार। अब देखो, सो माड जेड स्क्वायर -1 इज इक्वल टू माड जेड स्क्वायर प्लस 1, सो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ix y -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इधर माड जेड स्क्वायर है तो यही होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो होगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट मतलब ये पूरा देखो इसके साथ साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 मतलब 2xy का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी रूट हटा है तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर आ जाएगा। इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्म में एक्सपेंड करो, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, इधर माइनस क्यों आया, 2ab मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट इसमें माइनस है, 2bc मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट इसमें देखो दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस है, 2ca मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस इंटू माइनस माइनस है, वापस ये टर्म एज इट इज इक्वल टू ये वाला सेम x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब देखते स्टूडेंट्स, x पावर 4 वाई पावर 4 1, x पावर 4 वाई पावर 4 1 गया, उसके बाद देखो इधर 2y स्क्वायर है प्लस 2y स्क्वायर, इधर प्लस 2y स्क्वायर गया, उसके बाद अब देखो सारे उधर का टर्म्स इधर लाओ, देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इधर इतना ही बचा है, उधर देखो ये दोनों टर्म्स बचे तो इधर लाओ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना। सो अब देखो ये दोनों कट हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर क्या बचा है 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होना चाहिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 मतलब z इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, z है प्योरली इमेजिनरी है, उसके वजह से वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ऐसा कितना कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, देखो x इज इक्वल 0 मतलब एंटायर y एक्सिस पूरा, ओके, y एक्सिस में आप कोई भी ले लो i 2i 3i 4i -i -2i कोई भी ले लो, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही होगा, ठीक है। सो z इज़ प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक है। अब देखते स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चंस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा टफ लगता है बहुत सारे बच्चों को, बट आप एक बार अच्छा से समझ लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन से है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेट कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस 2 माइनस 3i इज इक्वल टू π/4, देन लोकस ऑफ z कितना है, उसके बाद माड z माइनस 25i लेस देन आर इक्वल टू 15 है तो मॉड्यूलस ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ z
इसका वैल्यू कितना है। उसके बाद मॉड जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो मॉड जेड प्लस 1/2 इसका मिनिमम वैल्यू। ओके, मिनिमम वैल्यू कितना होगा या मिनिमम लाइस इन ए क्वेश्चन 2000 मतलब JEE में पूछा गया है ये वाला सारे क्वेश्चंस। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर पहला मैंने Z - 2 - 3 है इसको ले रहा हूँ। ये क्या होगा, ये जो है Z को हमने x + i y लिख सकते हैं, x - 2 + i × y - 3 आएगा। ठीक है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला है। अभी इसका एम्पलीट्यूड क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, π/4 होना चाहिए। 45 में देखो 45 मतलब जो इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आप ओरिजिन को जोड़ रहे हो, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाना चाहिए 45 डिग्रीज। जब 45 डिग्रीज होता है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जैसा 1 1 2 2 3 3 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, है ना। सो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, तो इधर का जो इक्वेशन है देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 2 - 3i = π/4। सो आर्ग्यूमेंट हमेशा हमने ऐसा लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है y - 3, रियल पार्ट कितना है x - 2 = π/4। ठीक है, सो y - 3/x - 2 वैल्यू हो जाएगा tan, उधर गए तो tan π/4 आएगा वैल्यू 1, तो y - 3 = x - 2, ये पूरा उधर लेके गए तो x - y + 1 = 0। ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। कौन सी स्ट्रेट लाइन है, मतलब ऐसा 45 डिग्रीज करने वाला स्ट्रेट लाइन है, और x 0 रखे तो y वैल्यू 1 होगा, y 0 रखे तो x वैल्यू 1, मतलब ऐसा लाइन। ठीक है, ये भी x एक्सिस से 45 डिग्रीज करेगा। ठीक है, राइट। सो मतलब जेड लाइन के ऊपर किधर भी हो सकता है। नेक्स्ट, हाँ ये वाला कुछ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये देखो z इसके ऊपर है, देखो मैंने ऑलरेडी बताया था z - z0 मॉड z - z0 = r रिप्रेजेंट करता है सर्किल को। लेस देन r = r मतलब क्या बोला था, सर्कमफेरेंस और सर्किल का इंटीरियर पार्ट है। तो इसको मैंने ड्रा करता हूँ। इसका सेंटर कितना था 25i था, देखो इधर 25 है। ठीक है, सो पूरा 25 है, सो इधर लिख रहा हूँ 0,25, और इसका रेडियस कितना है 15, मतलब जो सर्किल है ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, सो ये लेंथ होगा 15, ये लेंथ बचेगा 10, याद रखना। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है ये जेड को। इधर क्या बोला है, एक पॉइंट ऐसा ले लो जिसका एम्पलीट्यूड मिनिमम, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। देखो इसके ऊपर सभी पॉइंट्स का ओरिजिन को जोड़ते हो, मिनिमम वाला मैग्नीट्यूड किधर आएगा। ओके, ठीक है, ये पूरा लेंथ मान लो 10। सो मिनिमम एम्पलीट्यूड किधर आएगा, देखो ये इधर जो पॉइंट है इधर मैंने टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ किधर भी। ठीक है, और इधर एक टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, इधर एक टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ। सो इधर जो उसके बाद इधर भी लाइन आएगा, ऐसा इधर भी लाइन आएगा, ऐसा बहुत सारे लाइन्स आएंगे। सबसे मिनिमम वाला इधर आएगा एंगल। ठीक है, मिनिमम ये होगा सबसे मैक्सिमम। सो आपको ये एंगल फाइंड करें और ये एंगल फाइंड करें तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा, या ये एंगल फाइंड कर, देखो सिमेट्री है, इधर जो एंगल बनता है इधर भी थीटा बनेगा। सो ये टोटल एंगल हो जाएगा 180 - थीटा। ठीक है, सो हम करते हैं ये जो मैक्सिमम वाला जो है पाई - थीटा माइनस मिनिमम वाला जो है थीटा, तो आपका आंसर होना चाहिए पाई - 2 थीटा होना चाहिए। ठीक है ना, पाई - 2 थीटा, तो थीटा फाइंड कर तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा डायग्राम अच्छा से ड्रा करता हूँ। ए 10 ए 15, इधर एक टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ मैंने। ठीक है, सो एंगल थीटा है। ओके,
इधर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, आपको पता है टेंजेंट का और रेडियस परपेंडिकुलर होगा। सो ये टोटल डिस्टेंस जो है ये 25 है, ये जो डिस्टेंस है रेडियस ये 15 है, ठीक है। हाँ, आपको ये एंगल चाहिए, ये एंगल ये कितना होगा, ये थीटा है तो पाई माइनस थीटा होगा, पाई माइनस थीटा। अभी ये वैल्यू मुझे फाइंड करना है। देखो ये एंगल का अपोजिट साइड है, हाइपोटेनस है, साइन थीटा आएगा। सो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल कितना है 15/25। सो साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा 3/5। सो थीटा होगा साइन इनवर्स 3/5। थीटा वैल्यू जो हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। आपको इसमें रखे तो सो रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ओके पाई माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। हाँ, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूलास होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2 साइन इनवर्स x को ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 2 साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5 इंटू ये हो जाएगा 4/5। सो साइन इनवर्स 24/25 ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 24/25। ओके, सो हाँ, ये आने के बाद अपने ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा ये ट्रायंगल है, ओके, ये 24 है, ये 25 है। सो ये कितना हो जाएगा, ये शायद 8 हो जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, 8 या 7 हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से। 576 625 प्लस इधर आएगा 34 बराबर, तो ये 7 आ जाएगा। तो आपको इसमें tan में कन्वर्ट करना है तो पाई माइनस tan इनवर्स, ओके, सो 24/7, या कास में कन्वर्ट करना है तो पाई माइनस कास इनवर्स 7/25 ऐसा चेंज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको इधर तक तो आए तो ऑटोमेटिकली ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। सो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस IIT की क्वेश्चन है। सो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, उधर देखो स्टूडेंट क्या दिया है, मॉड जेड वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बोला है। देन मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का मिनिमम वैल्यू जो है किधर रहेगा, हम ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं। और इधर नीचे ये क्वेश्चन है 2015 या 18 में दिया है JEE मेन में, तो इसका ऑप्शंस भी ऐसा दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसा दिया है ग्रेटर देन 5/2, सेकंड ऑप्शन ऐसा दिया है लाइज बिटवीन 3/2 एंड 5/2 बिलोंग्स टू, थर्ड ऑप्शन ऐसा दिया है 5/2, फोर्थ ऑप्शन ऐसा दिया है बिलोंग्स टू 1,2, ठीक है। मिनिमम वैल्यू है जेड प्लस 1/2 का मिनिमम वैल्यू किस में रहेगा। अब देखो स्टूडेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्किल विथ सेंटर 2 और सेंटर ओरिजिन रेडियस 2। अभी जेड प्लस 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, मॉड जेड माइनस ऑफ -1/2, ठीक है। ओके, सो जेड मतलब इसके ऊपर पॉइंट और अंदर वाला पॉइंट सभी, ओके। -1/2 पॉइंट किधर होगा, इधर -1 है तो -1/2 इधर होगा, ओके। ये पॉइंट से जेड का मिनिमम डिस्टेंस कितना रहेगा, ओके। सो मान लो इधर देखो जेड वैल्यू कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा मतलब देखो सर्किल और सर्किल के ऊपर वाला पार्ट्स मतलब बाहर एक्सटर्नल पार्ट लेस देन और इक्वल नहीं ग्रेटर देन, मतलब एक्सटीरियर पार्ट प्लस सर्कल का सरकमफेरेंस, मतलब सारे पॉइंट्स इधर बाहर है, सभी पॉइंट्स, ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये -1/2 है। मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा, देखो मान लो इधर एक पॉइंट लिया, डिस्टेंस लेता हूँ ज़्यादा ही, इधर एक पॉइंट लेता हूँ डिस्टेंस ज़्यादा है, मान लो एग्जैक्टली इधर लेता हूँ डिस्टेंस ज़्यादा है। मिनिमम डिस्टेंस किधर मिलेगा आपको, इधर से, ओके। ये टोटल कितना था, 2 था। 2 में से ये डिस्टेंस हटा दो तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3/2, ओके। ये जो डिस्टेंस है
3/2। सो इधर से सीधा मिनिमम डिस्टेंस आएगा, मिनिमम ऑफ मॉड जेड प्लस 1/2 कितना आ रहा है 3/2। हाँ 3/2 किस में रहेगा, देखो इसमें है क्या 5/2 से ज़्यादा, मतलब ये गलत है। देखो 3/2 सॉरी इधर 3/2 है, 3/2 का 5/2 का बीच में है, बट 3/2 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये भी गलत है। ओके 5/2 ये भी गलत है, एग्जैक्टली 5/2 बोल रहा है, गलत है। और इधर 1, 2 का बीच में है, 1 वैल्यू 1 से 2 का बीच में, मतलब 3/2 मतलब 1.5 इसमें होगा। ठीक है, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे करने के जरूरत नहीं, आपको ज्योमेट्रिकली समझ लिए तो बहुत अच्छा आएगा। ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटर देन बोल रहे हैं मतलब एक्सटीरियर पोर्शन। ओके और डिस्टेंस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस किसका किसका बीच में, जेड और -1/2 का बीच में डिस्टेंस, और उसका मिनिमम वैल्यू पूछा है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस। देखो -1/2 इधर है, पॉइंट सारे बाहर है और सरकमफेरेंस के ऊपर भी है, अंदर नहीं है, तो किधर से डिस्टेंस मिनिमम भी मिलेगा, देखो इधर से ये वाला। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस, देखो ये लाइन जैसे जैसे आप घूमते हो, ओके घुमाते हो, सर्कल का सरकमफेरेंस के ऊपर है, जैसे जैसे घुमाते हो उसका लाइन का लेंथ बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। देखो आप मार्कर जब बाहर था, देखो बाहर था मार्कर, धीरे 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 अंदर आ रहे, देखो सो मतलब डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। ओके सो मिनिमम डिस्टेंस आपको इधर ही मिलेगा, सो दैट मिनिमम डिस्टेंस इज 3/2। ठीक है, सो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको JEE में दिया है। इसमें आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देके, मतलब लैग्रेंजेस इनइक्वालिटीज देके सारे किया है, बट आपको ये करना बहुत ईजी है, दिस विल बी वेरी ईजी। इसको हम दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मॉड जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बोला है, मॉड जेड प्लस 1/2 दिया है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है। ओके तो दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ओके इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ मॉड जेड माइनस मॉड 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ। ओके सो मॉड Z1 प्लस Z2, देखो मॉड Z1 माइनस Z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ठीक है, सो आपको मिनिमम चाहिए तो, मतलब मिनिमम चाहिए तो ग्रेटर देन वाला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला। मैक्सिमम चाहिए तो दूसरा। ठीक है, सो इधर Z के जगह पे ये है, Z1 के जगह पे आपको ये है। ठीक है, Z के जगह इधर Z1 Z2 होना चाहिए एक्चुअली, इधर Z1 Z2। ठीक है, हाँ Z1 के जगह पे Z है, Z2 के जगह पे -1/2 है। ठीक है, तब ये आ जाएगा। अब देखो इसके हिसाब से मॉड Z प्लस 1/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना था, लिस्ट वैल्यू 2 था, सो 2 माइनस 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाएगा 3/2। सो मॉड Z प्लस 1/2 का मिनिमम वैल्यू आएगा 3/2। ठीक है, राइट। अभी देखते हाँ मैक्सिमम कितना होता है, इन्फिनिट। स्टूडेंट्स देखो जैसा एक्सटीरियर पोर्शन बोला था, जब एक्सटीरियर पोर्शन है तो इन्फिनिटी तक जाएगा, उधर से -1/2 डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये कर सकते हैं आप। सर्किल वाला ड्रा करें तो सर्किल वाला भी इजी है, दोनों इजी है। हाँ उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिया है 1 + i, 1 - i, 2i। उसके बाद ऐसा दिया है 0 <a, b < 1, और Z1 दिया है a + i, Z2 दिया है 1 + bi, Z3 दिया है 0। Z1 Z2 Z3 forms इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन a, b वैल्यूज कितना है। देखो स्टूडेंट्स इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपके पास है 1/4 इंटू मॉड्यूलस ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके डिटरमिनेंट कैसा था 1 1 1, इधर 1 + i, इधर 1 - i, इधर 2i, और इसका कॉन्जुगेट्स तो 1 - i 1 + i, इसका कॉन्जुगेट -2i होगा। a + ib का कॉन्जुगेट a - ib, इसका मॉड्यूलस मतलब हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। तो 1 mod 1/4 इंटू, अब देखते 1 इंटू ए दोनों का प्रोडक्ट देखो स्टूडेंट, -2i + 2i का स्क्वायर, माइनस ए दोनों का प्रोडक्ट 2i - 2i का स्क्वायर, -1 + i इंटू ए दोनों का प्रोडक्ट
-2i, ये दोनों का प्रोडक्ट -1 -i, ठीक है। हाँ, उसके बाद प्लस 1 - i इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट 2i -1 + i। अब देखते स्मार्ट 1/4 इंटू, अब देखो स्टूडेंट कितना आएगा, इधर +2i² -2i² कैंसिल, -4i बचेगा, माइनस देखो इधर 1 + i इंटू एक कितना बचेगा, दो तीनों में से माइनस कहाँ लेते तो प्लस हो जाएगा, 1 + 3i प्लस इधर 1 - i इंटू ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -1 + 3i, ठीक है। हाँ, सो 1/4 इंटू हाँ -4i, चलो इसको मल्टीप्लाई करते, 1 + 3i + i -3i² वैल्यू -1 है तो -3 हो जाएगा, प्लस इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 + 3i + i -3i² है तो +3 हो जाएगा। अब देखो +3 -3 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, उसके बाद देखो इधर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 3i 6i + 1 7i -4i, 7i -4i कितना हो जाएगा, 3i, सो 1/4 इंटू mod 3i, तो इसका आ जाएगा आंसर 3/4, ठीक है। हाँ, दूसरा आपको ये नहीं है तो आपको समझ में ये आई वाला समझ में नहीं आया तो सीधा अब देखो 2i पॉइंट मतलब इधर 0 से 2 तक, इधर ओके 0, 2 ये पॉइंट को हमने लिख सकते हैं 0, 2 1 + i मतलब 1, 1 पॉइंट इधर रहेगा, ये 1 है तो इधर 1, 1 पॉइंट इधर रहेगा, दूसरा 1, -1 पॉइंट इधर रहेगा, 1, -1। अब देखो ऐसा ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है। सो ये पॉइंट है 1, 1, ये पॉइंट है -1 का, सॉरी 1, -1 था ना, सॉरी इधर नहीं आएगा, x का 1 y का -1 इधर आएगा, ठीक है। एक मिनट फिर से ड्रा करते, हाँ x का 1 y का -1 है तो इधर एक पॉइंट और इधर एक पॉइंट और 2i मतलब इधर एक पॉइंट, ठीक है। सो ये डिस्टेंस है, ऐसा ट्रायंगल है, सो ये 1, -1, ये 1, 1, ये 0, 2। अब देखो स्टूडेंट इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया फार्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस मतलब ये वाला लेंथ, ये कितना है स्टूडेंट, इधर से 1 इधर से 1 है 2 इंटू हाइट मतलब इधर से ये डिस्टेंस है, ये कितना दूर में है स्टूडेंट्स, 1 दूर में है तो एरिया 1 आना चाहिए। हाँ इधर स्टूडेंट्स एक्चुअली 3i + i 4i कैंसिल हो जाएगा, इधर 4i बचेगा तो 4 कटे तो सिर्फ mod i बचेगा, mod i वैल्यू 1, देखो एरिया इधर भी 1 आ रहा है और इसमें देखें तो इधर भी आपको 1 आ रहा है, ठीक है। सो आप कोई भी मेथड यूज़ करो सही बराबर आना चाहिए। इसमें क्या है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मान लो आपको कभी एरिया फाइंड करने के लिए बोलता है तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, तो 10th क्लास वाली जो फार्मूला है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 1, 1, सेकंड वाला 1, -1, थर्ड वाला 0, 2, ये 3 पॉइंट्स लेके आप एरिया फाइंड करो जो 10th क्लास की फार्मूला है उसको यूज़ करके, ठीक है। सो वो अच्छा मेथड हो जाएगा, आपको ये आई का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, वरना आप डायग्राम ड्रा करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला यूज़ करो तो आपको आराम से आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, हाँ इधर एक क्वेश्चन लिखा था, तो 0 <a, b < 1, z1 = a + i, z2 = 1 + bi, z3 = 0, फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन a, b वैल्यूज कितना है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, उसका बहुत सारे अलग अलग इक्वेशंस है, तो जनरली इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करे तो सारे साइड सेम होना चाहिए, ए z1 z2 z3, ठीक है। आप ऐसा ले सकते हैं mod z1 - z2 = mod z2 - z3 = mod z3 - z1, ये तीनों इक्वल ले सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई करो तो भी आंसर आ जाएगा, वरना हाँ। दूसरा हमारा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कंडीशन है स्टूडेंट्स,
सो कंडीशन क्या था, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1. If 3 vertices form equilateral triangle then condition of 3 vertices. अब देखो स्टूडेंट, Z1 कितना है, a प्लस आई बी का स्क्वायर, सॉरी a प्लस 1i का स्क्वायर. Z2 कितना है, 1 प्लस बी आई का स्क्वायर. Z3 0. ठीक है. सो इधर Z1 Z2 कितना है, a प्लस आई इंटू 1 प्लस आई बी बी आई. बाकी ये दोनों तो जीरो रहेगा. ठीक है, क्योंकि Z3 जीरो हो गए. अभी इसको सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ai प्लस 1 प्लस 2bi माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल इधर a प्लस ए बी आई प्लस आई माइनस बी. अब इसको सिंप्लीफाई करते स्टूडेंट्स. सो इसमें रियल पार्ट्स क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ, प्लस आई कॉमन लिए तो 2a प्लस 2b. इधर रियल पार्ट a माइनस बी प्लस आई इंटू ए बी प्लस 1. अब देखो रियल पार्ट कंपेयर करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी. सो a माइनस बी कॉमन लिया तो इधर a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एक आएगा a इज इक्वल टू बी और a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एक आएगा. रियल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं, मुझे दो कंडीशन आया. इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, सो 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 है. ठीक है. सो इन केस a प्लस बी, इधर से देखो a प्लस बी वैल्यू मान लो a के जगह पे b रखता हूँ, केस 1 है. ठीक है, मान लो a इज इक्वल टू बी लेता हूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2a 4a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1. सो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इज इक्वल 0. ठीक है. सो इधर से a वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी प्लस आर माइनस वाला फार्मूला, a वैल्यू माइनस बी दैट इज 4 प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac बाई 2a. सो a इज इक्वल टू इधर 12 आएगा, 4 बाय तो 3, सो 2 प्लस आर माइनस रूट 3. a वैल्यू 2 प्लस रूट 3 या 2 माइनस रूट 3 हो सकता है. सिमिलरली b वैल्यू भी सेम टू सेम आएगा. ये फर्स्ट केस है. दूसरा केस में आप a प्लस बी इज इक्वल 1 लगाते हो, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, इधर ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ए बी इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन a. ओके. सो इसमें रख तो b इज इक्वल 1 अपॉन a कितना हो जाएगा, a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल हो जाएगा माइनस बी दैट इज 1 प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो इधर 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3/2. सो इधर जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट इधर a और b किस में होना चाहिए, 0 और 1 का बीच में होना चाहिए, 0 और 1 का बीच में होना चाहिए. सो दिस केस कैन नॉट बी कंसिडर्ड. ओके, इसको छोड़ दो तो ये वाला भी नहीं होगा, a वाला भी नहीं होगा, तो ये केस हो सकता है. देयरफॉर अभी a और b वैल्यू क्या हो सकता है, 2 प्लस रूट 3, या a और b वैल्यू कितना हो सकता है, 2 माइनस रूट 3. बट इसमें से कौन सी वैल्यू लेना है, देखो 0 और 1 का बीच में ये नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, तो ये वैल्यू लेना नहीं है. सो सिर्फ ये वैल्यू लेना है. देखो 2 है, ये 1.732 है, तो 2 से 1.732 निकाले तो 0.2 के आसपास आएगा, मतलब 0 1 का बीच में रहेगा. सो ये वैल्यू रहेगा. सो a वैल्यू और b वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होगा. ठीक है. हाँ, ये क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा है. ये सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, और भी है, ये थोड़ा बेसिक्स है, मतलब बेसिक से थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चन है, और भी एडवांस लेवल के और भी टिपिकल आएगा. चलो आगे बढ़ते. हाँ, इधर एक क्वेश्चन दिया है, जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. इधर अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हैज़ 2 distinct roots on the line real part of z is equal to 1. then okay, so इधर ऑप्शंस दिया है, मॉड बीटा इज इक्वल टू 1,
सेकंड बीटा बिलोंग्स टू 1 कामा अल्फा इंफिनिटी, बीटा बिलोंग्स टू 0 कामा 1 एंड बीटा बिलोंग्स टू -1 कामा 0। और उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन दिया है ए बी सी पी क्यू आर बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नो वन इज 0, पी बाई ए प्लस क्यू बाई बी प्लस आर बाई सी इज इक्वल टू 1 प्लस आई। सो ए बाई पी प्लस बी बाई क्यू प्लस सी बाई आर इज इक्वल टू 0, देन पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ये पूछ रहे हैं। उसके बाद मॉड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है, देन जेड माइनस 2 बाई जेड इज इक्वल टू कितना है। देखो स्टूडेंट्स, इधर आपको ऐसा दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा दोनों रियल नंबर से और जेड बिलोंग्स टू सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स कंपलसरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होना चाहिए। जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स रियल नंबर से, बट जो रूट्स आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर से है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, दोनों अलग अलग है। उसके बाद वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 1। सो जेड इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ एक्स प्लस आई वाई, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना दिया है 1, सो दैट इज 1 प्लस आई वाई, ओके। हाँ, इसका होने के बाद दूसरा रूट क्या हो जाएगा, मान लो मैं ले रहा हूँ रूट्स z1 एंड दूसरा रूट z2 लेता हूँ, 1 माइनस आई वाई होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट बोला है। सो जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है, कॉम्प्लेक्स रूट सिंगल में एग्जिस्ट नहीं होता है। जब कोफिशिएंट सारे रियल नंबर से, सो रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो पेयर में ही एग्जिस्ट होगा। 1 प्लस आई वाई एक रूट है तो 1 माइनस आई वाई दूसरा रूट होगा ही होगा। हाँ, अब सम ऑफ द रूट्स z1 प्लस z2 इज इक्वल कितना होना चाहिए, माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज बीटा, ठीक है। अब देखो सम ऑफ द रूट्स कितना होगा स्टूडेंट, दोनों को ऐड करें तो 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा। सो अल्फा वैल्यू आ गया -2। अल्फा का तो पूछा नहीं तो छोड़ दो। अभी बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 प्लस, ये दोनों का प्रोडक्ट करें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा होगा। इधर याद रखना वाई कंपलसरी रियल नंबर है। अब देखो बीटा कैसा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल 0। कोई भी रियल नंबर को स्क्वायर करे तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मतलब 0 या पॉजिटिव हो सकता है। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। सो बीटा वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 1 से ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है। और इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वाई का भी 0 हो सकता है क्या, कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो मान लो वाई 0 हो गए, दोनों रियल रूट्स हो गए। सो वाई वैल्यू का भी 0 होगा ही नहीं, वाई कैनॉट बी 0, सो इधर ग्रेटर देन 0 ही आएगा। सो बी वैल्यू कंपलसरी, बीटा वैल्यू कंपलसरी 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए। सो ये वाला केस आएगा आंसर, बहुत सिंपल है। देखो ये सारे 10th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं, बट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ के थोड़ा कन्फ्यूज कर दिया है बस। अब ये वाला क्वेश्चन है ए बी सी पी क्यू आर तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर, 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और एक कंडीशन दिया है, ठीक है। इसका वैल्यू 1 प्लस आई है और इसका वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू देखो स्क्वायर करने के लिए बोल रहे हैं। देखो इसको लिंक करो, सीधी सी बात है, इसको स्क्वायर करते आएगा ना, जैसा a प्लस बी प्लस सी है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे आएगा स्क्वायर करने का। तो ये जो है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, तो p बाई ए का होल स्क्वायर प्लस q बाई बी का होल स्क्वायर प्लस r बाई सी का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c आएगा। सो 2pq बाई ए बी प्लस 2qr बाई बी सी प्लस 2rp बाई ए सी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 2i, ठीक है। सो रियल पार्ट मतलब a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर होगा, i स्क्वायर वैल्यू -1 प्लस 1 गया, सिर्फ 2i बचेगा। अब देखते हैं ये जो है रिक्वायर्ड वैल्यू को सिंपली मैंने कैपिटल X ले रहा हूँ प्लस 2 इंटू ए, सभी में से मैं क्या ले रहा हूँ PQR अपान ABC कॉमन लिया, बट इधर PQ अपान AB है, R बाई C नहीं है तो उसको डिवाइड करना C बाई R
उधर बी बाई ए, सॉरी सी बाई आ रहा है तो बी बाई पी, इधर ए बाई बी बाई क्यू, ए बाई पी, है ना। जो टर्म्स में से उसको डिवाइड कर, देखो कॉमन लिए तो आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो, आर बाई सी बाई आर कैंसिल होगा, बी बाई क्यू बाई बी कैंसिल होगा, ए बाई पी बाई ए कैंसिल होगा, बाकी टर्म्स बचेगा, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू 2i एक्स प्लस ए वैल्यू कितना दिया है, देखो ए वैल्यू तो 0 दिया है, 0 इज इक्वल टू 2i। सो जो रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वैल्यू आ रहा है आपको 2i। बहुत सिंपल है, देखो स्क्वायर करे तो अपने आप आंसर आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद देखो स्टूडेंट माड z माइनस 1 इज इक्वल 1, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है सर्कल को। ओके, चलो सर्कल ड्रा करते हैं। सर्कल कैसा है, सेंटर 1 है रेडियस 1 है, देखो सेंटर 1 रेडियस 1 है तो ऐसा रहेगा। ओके, हाँ अब देखो ये क्या बोला है, z माइनस 2 बाई z माइनस 0। ओके, सो समवेयर इधर पॉइंट z ले लो स्टूडेंट्स। ओके, हाँ z माइनस 0 मतलब इधर का डिस्टेंस, z माइनस 2 मतलब इधर का डिस्टेंस, ये 2 है ये 0 है, ठीक है। सो z माइनस 2 बाई z माइनस 0 ये लिख देना स्टूडेंट्स। हाँ, अब देखो z माइनस 2 बाई z माइनस 0, देखो मैं ऑलरेडी मैंने बताया था z माइनस z1 बाई z माइनस z2 बाई z माइनस z1। इधर एक पॉइंट है z, इधर एक पॉइंट है z1, इधर एक पॉइंट है z2, ठीक है। सो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। सो इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है मान लो, ठीक है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैंने, ये पूरा लाइन को मैंने कैसे लिख सकता हूँ, z माइनस z1 को मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड माड z माइनस z1 इंटू ई पावर आई थीटा, कुछ तो कुछ है। हाँ, ये दोनों का बीच में मान लो एंगल जो है थीटा, मान लो इसको थीटा 1 लिया। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस z2, ठीक है, तो ये कैसे ले रहा हूँ, माड z माइनस z2 इंटू ई पावर आई थीटा 2। ये जो लाइन है ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड एंड आर्गुमेंट दिया, दूसरा का मैग्नीट्यूड आर्गुमेंट। अभी मुझे ये वाला चाहिए, देखो मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर एक z1 है, z1 इधर z2 है, ये दोनों का बीच में एंगल फाइंड करना है, तो मैं पहला इसका आर्गुमेंट लेता हूँ थीटा 1, इसका आर्गुमेंट लेता हूँ थीटा 2। सो थीटा 2 से थीटा 1 सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे थीटा आएगा, ठीक है। सो मुझे थीटा फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ किसमें से, पहला z माइनस z2 से माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1। इसको हमने सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1। सो टर्मिनल लाइन अपॉन इनिशियल लाइन, ठीक है। सो इधर भी इसको हमने, इसका मैग्नीट्यूड जो भी है मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z2 बाई z माइनस z1 इंटू, ओके, इसका आर्गुमेंट जो भी होता है इसको हमने आर्गुमेंट या ई पावर आई थीटा, इधर थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ ए पूरा, ठीक है। हाँ, ये क्यों बता रहा हूँ, इधर आपको क्या पूछा है, z माइनस 2 बाई z माइनस 0, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है सम k मान लो, जो भी मैग्नीट्यूड है सम k, और ये दोनों का बीच में एंगल जो देखो ये टर्मिनल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है। सो देखो टर्मिनल अपॉन इनिशियल मतलब ये दोनों का बीच में एंगल जो है, ये हमेशा एंगल कितना होता है, एंगल इन द सेमी सर्कल 90 होगा। सो ई पावर आई पाई बाई 2 होता है, ओके। सो सम k इंटू ए हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, साइन 90 वैल्यू 1 cos 90 वैल्यू 0, ये आ जाएगा सम k आई आएगा, ए वैल्यू 1 होता है। सो इट इज़ प्योरली इमेजनरी,
प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, सो ये नंबर का बारे में पूछा है z-2/z। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड अपन मतलब ऊपर वाला का मैग्नीट्यूड बाई नीचे वाला का मैग्नीट्यूड, जैसे जैसे z का लोकेशन बदलता जाता है उसका मैग्नीट्यूड भी बदलता जाएगा। सो आपको इसका वैल्यू जो है कैसा रहेगा, हमेशा इमेजिनरी ही रहेगा। सो दिस होल नंबर इज ऑलवेज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, राइट। उसके बाद so alpha 1 alpha 2 up to so on alpha 3n, these are roots of x raised to 3n plus 1 minus 1 is equal to 0। मतलब ये सिंपल है, इसको हमने ऐसा बोल सकते हैं 3n plus 1 तो रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी ऐसा लेते हैं ना, इधर x रेस्ट कितना है 3n प्लस 1 है, ये 1 उधर गए तो -1 उधर गए तो +1 होगा, x इज इक्वल टू ऐसा आएगा आपको 1/1/3n प्लस 1। इसको हमने बोल सकते हैं 3n प्लस 1 रूट्स ऑफ यूनिटी। हाँ, इधर ओमेगा स्क्वायर को मैं ले रहा हूँ nth रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देन किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 1, ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 2, ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 3 अप टू सो ऑन ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 3n अपॉन ओमेगा माइनस अल्फा 1, ओमेगा माइनस अल्फा 2, ओमेगा माइनस अल्फा 3 अप टू सो ऑन ओमेगा माइनस अल्फा 3n। इसका वैल्यू कितना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी या प्लस ए प्लस बी, जो भी इक्वेशन बोला है। सो अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी को हमने ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको इक्वेशन पता है और रूट्स पता है, तो ये दोनों को हमने इक्वेट कर सकते हैं। याद रखना इधर x का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये दोनों में भी 1 आएगा एक्स स्क्वायर का, इधर भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, बट वो ध्यान रखे तो सारे इक्वेशंस आ जाएगा। मान लो क्यूबिक इक्वेशन ऐसा दिया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रूट से अल्फा बीटा गामा है, तो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अभी हमने क्यूब रूट्स का बात करते, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल 0, इसका रूट्स क्या था 1 ओमेगा स्क्वायर था, तो ये जो एक्स क्यूब माइनस 1 है इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सो nth रूट्स ऑफ यूनिटी x पावर n माइनस 1 इज इक्वल 0 है, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी n माइनस 1 n माइनस अल्फा 1 n माइनस एक्स माइनस अल्फा 2, ऐसा सारे आप लिख सकते हैं, जितना रूट्स आता है उतना। सेम टू सेम इधर x रेज टू 3n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल 0, इसका रूट्स क्या था ये सारे, तो ये इक्वेशन को हमने ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 अप टू स्वान एक्स माइनस अल्फा 3n। ठीक है, ये जो x माइनस 1 इसको नीचे ला रहा हूँ, एक्स रेज टू 3n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 3 अप टू स्वान एक्स माइनस अल्फा 3n। अब देखो स्टूडेंट, इसमें ये एक्सप्रेशन तो आ गया इधर साइड, x के जगह पे क्या है ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा है, तो इसमें x इज इक्वल टू ओमेगा पुट करो और x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पुट करो। सो ओमेगा रखे तो कितना हो जाएगा ओमेगा रेज टू 3n प्लस 1 माइनस 1 बाई ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल ये पूरा वैल्यू जो है ये डिनोमिनेटर है, dr लिख रहा हूँ। सेम ओमेगा स्क्वायर रखो, ओमेगा स्क्वायर रखे तो ओमेगा स्क्वायर रेज टू 3n प्लस 1,
दैट इज ओमेगा रेस टू 6n प्लस 2 माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा न्यूमरेटर NR जो क्वेश्चन का। अभी इसका वैल्यू सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, उधर न्यूमरेटर कितना आया था देखो, ओमेगा रेस टू 6n प्लस 2 है तो ओमेगा रेस टू 6n इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इंटू, हाँ डिनोमिनेटर पूरा है, इसको उल्टा लिख देता हूँ, न्यूमरेटर में लिखे तो ओमेगा रेस टू 3n इंटू ओमेगा माइनस 1। अब देखो स्टूडेंट, ओमेगा का पावर में 3 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू भी 1। सो ओमेगा रेस टू 6n वैल्यू भी 1 होगा, ओमेगा रेस टू 3n वैल्यू भी 1 होगा, क्योंकि ओमेगा का पावर में जब भी 3 का मल्टीपल्स आता है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा माइनस 1, दैट इज़ 1। बहुत देखो, आपको किधर भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, जस्ट सोचना ही चाहिए बस, ओके सोचना चाहिए बस। आप एक बार सोच लिए, ये कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में बैठ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कॉम्पिटिटिव में पूछा जा रहा है कंटिन्यूसली। चलो, क्वेश्चन दिखने में लंबा है, समझने में लंबा है, बट एक बार आप समझ गए तो 2 से 3 स्टेप के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, 8iz³ प्लस 12z² माइनस 18z प्लस 27i इज इक्वल टू 0, देन मॉड z कितना है। उसके बाद आज देखो स्टूडेंट्स, इधर माइनस है, इसको मैं क्या करता हूँ 8iz³ प्लस 12² हाँ, ये दोनों में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो आइए, ओके सो इधर 4z² कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। 4z² कॉमन लिए तो इधर बचेगा 2iz प्लस 4 3 इसमें ये माइनस 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, i² लिख रहा हूँ, प्लस i² लिखूँ। अब दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले सकता हूँ, 9i कॉमन लिया, 9 गया i गया तो एक 9 2 एक i बचेगा z प्लस 9 3। अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों में कॉमन का फैक्टर है 2iz प्लस 3 इंटू 4z² प्लस 9i इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो z इज इक्वल टू आएगा -3/2i, इधर z² इज इक्वल टू आएगा 9i अपॉन 4 माइनस में। मॉड z चाहिए, मॉड z रखो, मॉड -3/2i, तो मॉड में माइनस नहीं रहेगा, 3/2 मॉड i वैल्यू भले न्यूमरेटर में होने दो, डिनोमिनेटर में होने दो, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो मॉड z वैल्यू 3/2 आया, इधर से मॉड z² इज इक्वल टू इधर 9/4 आएगा, ठीक है 9/4। सो मॉड z कितना हो जाएगा, प्लस आर माइनस 3/2 आना चाहिए, बट 3/2 नहीं आएगा और माइनस नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा। सो दोनों केस में z वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट, 3/2 आ रहा है मॉड z वैल्यू। सो मॉड z इज इक्वल 3/2 आंसर होगा। उसके बाद सो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और अगला लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो और भी कुछ एक छोटा सा टॉपिक है, तो उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस करेंगे, उसके ऊपर भी आपको कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगला सेशन में वो वाला क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।